जय श्री श्याम। आपको आपके भाई ललित नारायण कौशिक का सादर प्रणाम। आज का विषय है, क्या आपकी राशि कुंभ है? और अगर है तो क्या आप परेशान चल रहे हैं अभी 6 महीने से? मेंटली परेशानी है, आपके शत्रु पता नहीं कहाँ से आ गए। आपके घर के, आपके अपने जो करीबी हैं, अगर पुरुष है तो उसकी स्त्री उसे नहीं समझ पा रही होगी। अगर स्त्री है तो उसका पुरुष यानी उसका हस्बैंड उसे नहीं समझ पा रहा होगा। उसका कोई लाइफ पार्टनर है, अगर कोई लड़की है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे नहीं समझ पा रहा होगा। अगर लड़का है तो उसको लड़की नहीं समझ पा रही होगी। क्या ऐसा होता है? आप सुबह अपने काम पर निकलते हैं, कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी में उसे परेशानियां आ रही होंगी। कोई दुकानदार है तो दुकान पर बैठने का मन नहीं करता होगा। दुकान पर जाते ही उबासी आनी शुरू हो जाती होंगी, ऐसा मन करता होगा जाकर सो जाओ। सुस्ती सुस्ती सी रहती होगी, किसी से बात करने का मन नहीं रहता होगा। और हमेशा हर किसी इंसान को संशय की नज़र से देख रहे होंगे, क्या ये इंसान सही है गलत है पता नहीं। सुबह उठते ही टेंशनें 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 शुरू हो जाती होंगी। होता है ऐसे? दूसरा, क्या ऐसा लगता है कि आँखों में दर्द हो रहा हो, आधे सर में दर्द हो रहा हो, और सर्दी जुखाम या कोई भी मेंटली प्रॉब्लम आपके साथ चल रही हो? अभी 6 महीने पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, अब रुपये पैसा भी आना धीरे 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 कम हो गया, और जो आ रहा है वो सब जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे? नहीं जानना चाहेंगे? तो इसके मूल जो उपाय हैं मैं वो बताऊंगा आपको लास्ट में। पूरा वीडियो देखना, आपके काम का है। नहीं देखोगे तो आपकी मर्जी, बीच में वीडियो को छोड़ दोगे तो मेरा क्या नुकसान है? नुकसान आपका है। ठीक है, अभी मैं इंडिकेशन बता रहा हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है कि हम चंद्र कुंडली बनाते हैं तो चंद्र कुंडली के अंदर 11वां लगन बन जाता है, एकादश यानी कुंभ राशि का। और वहाँ बैठे हुए हैं भाई साहब इस समय राहु जी महाराज, और कुंभ राशि का चंद्रमा होता है तो साथ में आ गए राहु। तो उस इंसान के जीवन में चंद्र ग्रहण दोष बन जाता है। तो आपकी कुंडली में जो कुंभ राशि के लोग हैं उनका समझो चंद्र ग्रहण योग बन गया। चंद्रमा तो पहले ही था एकादश का, अब राहु साथ में और आ गया। क्या बना? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण यानी आपके जीवन के अंदर चंद्रमा पर ग्रहण लग गया। चंद्रमा यानी हमारी खुशियाँ, चंद्रमा यानी हमारे सांस लेने की, सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। चंद्रमा यानी हमारा आय के स्तोत्र। चंद्रमा यानी हमारे मन का कारक। मन अशांत रहेगा, जो पैसे हैं वो जाना शुरू कर देंगे। और मित्रों को शत्रु बना लेंगे। जो आपके मित्र हैं आप उन्हें खुद ही शत्रु बना लेंगे, उल्टा सीधा बोलकर। तो अब इस विषय के बारे में बात करते हैं कि हम इसे ठीक कैसे करें। तो भाइयों, एक अगर आप कलर्ड स्टोन पहन सकते हैं तो काले रंग का गोमेद आता है, बहुत सस्ता सा गोमेद होता है। गया गया खत्री बिहार के अंदर है, गया खत्री सराय का गया का गोमेद आता है, बहुत सस्ता आता है, 100-200 रुपये में ही आ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। तो वो मतलब 5.25 रत्ती का स्क्वायर, चकोर हो एकदम,
छोटा सा हो तो उसे पंच धातु में बनवाओ और उसे आपको पहनना है रिंग फिंगर के अंदर, जिसमें शादी की अंगूठी पहनते हैं ना, रिंग फिंगर, पहली से दूसरी ये वाली, उसमें पहनना है। चलो नहीं पहन सकते कि जी मैं तो अंगूठी नहीं पहनता, एलर्जी हो जाती है और कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो किसी भी शिव मंदिर जाइए, शिव मंदिर जाकर वहाँ जो चंदन की लकड़ी बच जाती है लास्ट में घिसते घिसते, उसका छोटा सा टुकड़ा ले लो, पंडित जी को 10 20 50 100 रुपये दे दो कि जी मुझे चाहिए, तो उसका छोटा सा टुकड़ा ले लो, सफ़ेद सूत के धागे में उसे लपेट लो, गले में धारण कर लो, छोटा सा टुकड़ा चंदन की लकड़ी का, शिव जी का श्रृंगार हुआ हुआ उससे, उस चंदन की लकड़ी से शिव जी की सेवा हुई हुई हो, तो छोटा सा टुकड़ा ले लो, सफ़ेद धागे में गले में डाल लो, सफ़ेद धागे में बांध कर। अब ये भी नहीं हो सकता, तो भाई साहब ये भी नहीं हो सकता, तो फिर एक चीज़ और बताते हैं आपको, चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दो माथे पर। जैसे हरे राम हरे कृष्णा स्कॉन वाली लगाते हैं ना, 11 नंबर का तिलक, 2 लकीरें सीधी, ऐसा तिलक लगाना शुरू कर दो, क्योंकि आपके यहाँ मस्तक पर राहु बैठा है और यहाँ राहु को यहाँ से हटाना हो तो भाई चंदन का तिलक लगाओ, या गले में चांदी की चेन पहनो, जितना ज़्यादा चांदी पहन सकते हो गले में ये पहनो, ठीक है। और हर शनिवार को, मुख्य उपाय है, हर शनिवार को एक बीड़ी का बंडल ले लो, बीड़ी होती है ना बीड़ी सिगरेट, एक बीड़ी का बंडल ले लो और साथ में माचिस ज़रूर लेना, और वो बीड़ी का बंडल और वो माचिस शाम को 7:15 पर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार दो, और 7 बार उतार कर जो भी मंदिर के बाहर, शिव जी के मंदिर के बाहर, शिव जी का मंदिर तो हर जगह मिलता है, शाम के टाइम शिव जी के मंदिर के बाहर कोई भी आदमी बैठा हुआ हो जो बीड़ी सिगरेट पीता हो, देना मंदिर के बाहर ही, एक मंदिर में ना मिले दूसरे मंदिर चले जाना, तो वो बीड़ी का बंडल और माचिस उसे दे देना, और जब वो ले ले तो उसके पाँव छूना। देखो थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि राहु मलिन लोगों में मिलता है, मलिन लोग जो नहाते नहीं हैं, मलिन लोग जो मतलब उल्टी सीधी वेशभूषाओं में रहते हैं, मलिन का मतलब समझते हैं ना, तो उन्हें बीड़ी का बंडल माचिस दे देना, हाथ जोड़ लेना अगर पैर नहीं छू सकते तो, और वहाँ से चले आना, पीछे मुड़ कर नहीं देखना उसकी तरफ। वो आपसे पैसे मांगेगा कि जी बीड़ी का बंडल माचिस तो दे दिए, अब पैसे दे दो, पैसे नहीं देना गलती से भी, बस चुपचाप वहाँ से चले आना। एक शनिवार करो, और ये आपको हर शनिवार करना है 1 साल तक, कम से कम 1 साल तो करो, क्योंकि अभी 1.25 साल तक आपके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। तो बीड़ी के बंडल वाला कोई बिग डील नहीं है, कोई बहुत बड़ा उपाय भी नहीं है, 10-20 रुपए का बीड़ी का बंडल आता है, हर शनिवार को दे दो। एक माचिस ज़रूर होनी चाहिए, ध्यान रखना, माचिस जो है मंगल का कारक होती है, तो ये दोनों अपने ऊपर से उतारो, उस मलिन वस्त्र, तो मलिन जो बता रहा हूँ आपको उसको दे देना, और उसके बाद फ़र्क महसूस करना। धीरे धीरे तुम सोचोगे कि शनिवार किया है जी, हमें तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा, तो फ़र्क का मतलब ऐसा नहीं कि भैया तुम्हारे कान से नाक से पेड़ पौधे निकल आएंगे, फ़र्क पड़ेगा धीरे धीरे। पहले शनिवार को करोगे आप, तो पहले शनिवार को करने से आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, देखना नींद के अंदर फ़र्क पड़ेगा, अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा नींद का भी कारक है, अच्छी नींद के लिए भी। तो दूसरे शनिवार को जब आप ये कार्य करेंगे
तो दूसरे शनिवार से आपको जो बेफजूल की बीमारियां लगी हुई हैं, खांसी जुकाम ये वो अगड़म झगड़म दवाई नहीं लग रही, तो उसमें फ़र्क पड़ना महसूस होगा। तीसरे शनिवार से आपके काम में रोजगार में फ़र्क पड़ना शुरू होगा। तो ये कार्य आप करो, कुंभ राशि के जातक हो। और आप लोगों को कहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, हर बार हर वीडियो में कहते हैं कि भाई आप सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, आपके अपने कोई जानकार हों उनको आगे शेयर करो, जो कुंभ राशि के जातक हों आपकी जानकारी में उन लोगों को शेयर करो, किसी के काम तो आना शुरू करो। मैं भी तो आपके काम आ रहा हूँ ना, तो आपसे कुछ लिया दिया तो नहीं। तो इस वीडियो को आगे शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा देना, वहाँ बेल बनी हुई होगी देखो, तो उससे क्या है मेरे जो भी वीडियोज़ आएंगे आपके पास आते रहेंगे। तो जय श्री श्याम, श्याम बाबा आप पर सदा कृपा बनाए रखें, खुश रहो। जय श्री श्याम।